मतलब मैं एक नया नंबर सिर्फ़ इसीलिए ले लूँ, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों से कपड़े के बिज़नेस में हूँ और मैं बहुत सारी शॉप्स और जो लोग घर से क्लोथिंग सेल करते हैं, मैं उनको किड्स वियर सप्लाई करती हूँ। तो ऐसे ही मेरे कुछ कस्टमर्स ने मुझसे एजियो बिज़नेस के बारे में डिटेल्स पूछे थे कि वो ऐप कैसा है और उससे कितनी अर्निंग्स हो सकती है। तो जितना कि मैंने उसमें पढ़ा है एजियो बिज़नेस के बारे में, जो शॉपकीपर्स हैं वो एजियो बिज़नेस से इट्स अ बी टू बी बिज़नेस, तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं होलसेल प्राइस पर और फिर आप उसमें सेलिंग कर उसको आप अपनी शॉप्स पर कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने एजियो बिज़नेस का ऐप डाउनलोड करा था और डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जब रजिस्ट्रेशन मैं कर रही थी तो उसमें उन्होंने कई सारे डिटेल माँगे, आपका जीएसटी नंबर माँगेंगे, एड्रेस, फ़ोन नंबर और नाम और आपके स्टोर का नाम और आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ़ माँगने पर मैंने जब उसमें वो आधार कार्ड वग़ैरह माँगते हैं, तो उसमें जब मैंने आधार कार्ड अपलोड करा एंड इट वाज़ समव्हेयर इन आई थिंक जुलाई टू सितंबर 2021 उस टाइम पर कभी मैंने उसको ट्राई करा था। तो जब मैंने आधार कार्ड अपलोड करा, तो वो ऐप जो है वो क्रैश कर गया और फिर मैंने उसको दोबारा इंस्टॉल करा और दोबारा लॉगिन करने के लिए ट्राई करा। तो वो ओटीपी देता है, एक ओटीपी दे देता है, उसके बाद उसमें लिखा आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड, मतलब आधार कार्ड मेरा सबमिट हो गया है। उसके बाद वो एक सेकंड ओटीपी देता है, जिसके बाद कि वो ऐप बंद हो जाता है। मुझे लगा मैंने अपनी तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी होगी, इसलिए मैंने उस ऐप को मल्टीपल टाइम्स अनइंस्टॉल करा। कभी 1 वीक बाद, कभी 10 डेज़ बाद, कभी उसको ट्राई करा मैंने, लेकिन उसमें एरर कंटिन्यूअसली आता रहा। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ इट मैंने उनके कस्टमर केयर में ईमेल करा और कस्टमर केयर का जो ईमेल था वो इमीडिएटली आ गया। मेरे पास सारे ईमेल्स हैं उनके और उनका ईमेल आया दैट वी हैव गॉट योर प्रॉब्लम एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अब इस ईमेल को आए 1-2 महीने निकल गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको रिप्लाई बैक करा और मैंने उनसे पूछा कि इफ यू आर वर्किंग ऑन इट व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया जो एरर आ रहा था। स्क्रीनशॉट देखने के बाद वो बोले आप अनइंस्टॉल कीजिए और आप दोबारा इंस्टॉल कीजिए, तो मैंने वो भी कर दिया एक बार फिर से, फिर भी एरर आता रहा। तो समव्हेयर इन फ़ेब्रुअरी बाय फ़ेब्रुअरी आई हैव मेल्ड देम 3-4 टाइम्स और उनका हर बार यही मेल आता रहा, वी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम। उनको कोई वर्क नहीं हुआ। 5-6 महीने निकल गए, वो एक छोटी-सी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने उनको 12 मार्च को मैंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से मेरे पास एजियो बिज़नेस के कॉल्स आए, बिज़नेस डेवलपमेंट टीम का और उसके बाद वो उन्होंने मेरे स्टोर को विज़िट करा। मैंने उनको स्क्रीनशॉट दिखाया, तो फर्स्ट चीज़ जो थी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुनने में, कि जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम का बंदा था, उसने मुझे बोला कि मैंने तो ये एरर लाइफ़ में कभी नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं इसमें करना क्या है। मैंने उस टाइम पे उनको बोला था कि मुझे तो इतना कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और उनको बिज़नेस टीम को भेजना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो इसीलिए स्क्रीनशॉट्स भेजे थे जिससे कि आप टेक्निकल टीम को कॉन्टैक्ट करें। उन्होंने बिज़नेस टीम को भेजा क्यों है? बट स्टिल एंड देन सेकंड रिस्पॉन्स ऑफ हिज़ वाज़, मैडम आप ऐसा कीजिए, आपके इस मोबाइल नंबर में एरर आ रहा है, आप नंबर ही बदल दीजिए। तो मैंने उनको बोला मेरे पास तो एक ही नंबर है जिसको कि मैं यूज़ करती हूँ। आपके पास उन्होंने बोला कि आपके पास दूसरा नंबर नहीं है? आप घर में किसी का भी नंबर यूज़ कर लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि लेकिन मैं बिज़नेस तो अपने नंबर से ही करना चाहती हूँ, मैं घर में किसी और का नंबर क्यों यूज़ कर लूँ? तो वो बोलते हैं कि ठीक है फिर आप एक और नंबर ले लीजिए। मतलब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का एंड वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं एक नया नंबर ले लूँ जिससे कि मैं एजियो बिज़नेस दोबारा इंस्टॉल करूँ। मतलब मैं एक नया नंबर सिर्फ़ इसीलिए ले लूँ क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए एक नया नंबर ले लूँ। फिर जो बंदा मुझे विज़िट कर रहा था उसका जो हेड था, उन्होंने मेरे से बात करी। इस बंदे ने उनको पूरी प्रॉब्लम समझाई, उनका नाम और उन्होंने भी मुझे सेम सजेशन दिया कि मैडम आप ऐसा कीजिए नंबर दूसरा ले लीजिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं आप मेरे फ़ोन पे बात कीजिए। आप मेरे फ़ोन पे बात कीजिए, मैं आपका कॉल रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जिससे कि ये जो आप सॉल्यूशन मुझे दे रहे हैं, मैं इस सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ।
तो उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं करा। उसके बाद जो उन्होंने वो बिज़नेस डेवलपमेंट वाला टीम का बंदा भेजा था, वो बोल रहा है कि सर ये बोल रही हैं कि अगर हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो ये ट्वीट करेंगी, कंप्लेंट करेंगी। उसके बाद उनकी तरफ से मुझे कोई मैसेज नहीं आया है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये मैं एजियो बिज़नेस टीम के लिए ही बना रही हूँ, जिससे कि उनको पता रहे कि एजियो बिज़नेस कस्टमर केयर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और एजियो बिज़नेस की जो बिज़नेस टीम है, वो भी उनको पता ही नहीं है कि एरर क्या-क्या आ जाते हैं। उसके बाद जब मैं उनको टेक्निकली बता रही हूँ कि आप टेक्निकल टीम को बोलिए, मैंने जो डिटेल दिए थे, जो मेरा डेटाबेस में डेटा आ रहा है, उस रिकॉर्ड को जाके डिलीट कर दीजिए। आई विल स्टार्ट अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। वो उस चीज़ को भी टेक्निकल टीम को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनको कई बार बोला, आप मेरी टेक्निकल टीम से बात करा दीजिए। आई विल एक्सप्लेन देम व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, लेट्स ट्राई दैट वन। पर वो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है डेफ़िनेटली मैं सारे व्यूअर्स के लिए भी बना रही हूँ, जिससे कि अगर आपको एजियो बिज़नेस से कोई बिज़नेस करना है और आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आता है, तो आप भूल ही जाइए कि आप उनसे बिज़नेस करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल उसको रिकमेंड फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी खराब सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर केयर और बिज़नेस डेवलपमेंट टीम। तो दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटरी वीडियो, एंड if I get any solution, I'll definitely post it again.